तो जग जननी मायम्बिका और मोय लगी तुम्हारी आसी। आज सभा के बीच में तेरे तेरो दासी, तेरे तेरो दास माती अरदास सुनो तुम मेरी। बीच भंवर में माती नाव पड़ी है मेरी। आइए देखते हैं अनमोल स्टूडियो के माध्यम से हम आपके समझ में छोटी सी गाथा लेकर के चल रहे हैं महाराज उत्तानपाद के बारे में कि एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान के कैसे दर्शन किए। आइए देखते हैं। महाराज उत्तानपाद राजा हैं, लेकिन जिनके घर में एक भी पुत्र नहीं है। सब राजन में सिर मोर रे के सुनियो कथाया। महाराज उत्तानपाद राजा भूपाल सुनाऊ हल प्रजा राजी प्रजा रहे राजी। सब राजन में सिर मोर रे के सुनियो कथायकारी। अरे प्रजा पुत्र समान दे तो है दान तुझन को भाई। प्रजा में न कोई करी रहे के राजा की बदनामी। प्रजा में न कोई करी रहे के राजा की बदनामी। बोले हैं महाराज उसी बात की चिंता में सब रात नींद नहीं आती है। मोती तक नहीं बहाती है। उत्तानपाद नाम के राजा है, लेकिन जिनकी प्राणन प्यारी का नाम है सुनीति। एक दिन सुनीति आंगन में बैठी है। आंगन में बैठी है, बांधी को इशारा दिया है कि हमारे महाराज को टेर करके लाओ। बांधी जब बुला करके लाई है तो रानी सुनीति रो रही थी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि हे रानी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो। रानी सुनीति कहने लगी कि हे सैया हमारी शादी के हो इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई हमारे गर्भ से बच्चा नहीं हुआ है। और क्या बोली है रानी सुनीति कहने लगी पिया मेरी बात मानो और तुम अपनी दूजी शादी कर लो। क्या बोलिए कर ले वो दूसरो ब्याह रे के सुनियो बात हमारी। रानी सुनीति कहने लगी है कि हे महाराज अपनी दूसरी शादी कर लो तुम, हो सकता है सौत के आने से हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कर ले वो
उत्तानपाद कहने लगे कि हे रानी, अरे तुम्हें पता नहीं है 700 चून की बुरी होती है और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो? ये बिल्कुल नहीं। रानी सुनीति कहने लगी पिया तुम दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि हे रानी सुनीति, अरे पुत्र देना और पुत्र ना देना ये तो सब परम पिता परमात्मा की दी हुई गति है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि हे रानी आप चिंता ना करो, क्योंकि ये चिंता होती है ना, ये चिता के समान होती है। चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं होता है। बोली है क्या कि ये चिंता बड़ी चिता से पिंकू और निर्जीव बनाती है।